प्रोसीजर्स टेम्पररी और परमानेंट? नहीं, टेम्पररी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स की चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ परमानेंट चेंज भी आ जाती है। जहाँ पे परमानेंट चेंज भी आ जाता है। और ये तो आपने हमें बताया कि वो लोग जो पब्लिक आई में होते हैं, जो वो लोग हैं जो पब्लिक आई में नहीं है, वो जब आपके जो वो वाले क्लाइंट्स हैं वो आपके पास आते हैं, तो वो किस तरह के आपके वो स्कॉलर्स पब्लिक आई का मतलब ही ये है ना कि आप एज एन स्कॉलर भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। जी या जी, लोगों से बहुत चाहे टेलीविजन पे आते हैं या नहीं आते, या उन इंटरनेट पे उनके बहुत सारे जो रशेस हैं वो दिखाए जाते हैं, और तो वो सब लोग वो भी आते हैं, कॉन्शियस होते हैं। वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इंटरनेट पे जो वो फतवे और वो सब कर रहे होते हैं नहीं, मैंने नहीं बोला रिलीजियस, आप खुद बोल रहे हैं रिलीजियस, मैं तो स्कॉलर बोल रही हूँ, मैं स्कॉलर बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो कुछ भी, हर तरह के स्कॉलर, जी जी, कुछ भी कोई भी स्कॉलर्स हो सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको अक्सर नजर आते हैं, वो भी शाइस्ता जी के पास आते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछा था, ये तो वो लोग हैं जो कैमरे पे आते हैं या इनकी पब्लिक के साथ बड़ी इंटरेक्शन है, जो आम लोग हैं वो आपके पास प्रोसीजर्स के लिए, वो किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं? ज्यादातर लोग क्या चीज उनको बॉदर करती है, किस चीज को वो बेहतर करना? रिंकल्स आ गई हैं, फैट रिडक्शन के लिए आ जाते हैं। हमारे, आपको पता है हमारे जो रीजन है उसमें खाने पीने का बहुत शौक है, टमी बेली फैट होता है, वो पाउच बेली आ जाती है जो, उसके लिए भी आती हैं, फ्लैंक्स के लिए आती हैं लड़कियां, बहुत सारे, डबल चिन बहुत सारे लोगों की होती है। मेरी भी है, ये है थोड़ी सी। डबल चिन कैसे कम होती है? बताएं। इसका भी प्रोसीजर मतलब इसका भी प्रोसीजर है जी, कि हो जाती है, कम हो जाती है। So if I come to you, और लोगों को बहुत जॉ लाइन चिजल चाहिए होती है, तो that can also happen. हाँ, okay, till a certain extent, yes, to a certain extent. So if I come to you, you'll give me a discount, right? Because a lot of actors come to you, they don't expect you to take money from them. Oh my God, right? You know so much. How come? I know stuff, Shaista ji, that's my job. तो लोग आपके एक्टर्स आपके पास आते हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप फ्री में कर देंगी, और आप फिर फ्री में कर देती हैं या नहीं करती हैं? आप क्या करती हैं? बताएं ना यार, आप होस्ट हैं, आप तो जवाब दें। हो जाता है। यार आपको किसने बताया? मुझे सब पता है। अभी आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? असल में हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग, हमारी फ्रेटर्निटी, ओके, हम बड़े गरीब लोग होते हैं, चैनल से चेक ही नहीं आते नहीं है चेक, यही तो प्रॉब्लम है। क्या कर रहे हैं आप, मुझसे क्या कहलवा रहे हैं, मसला हो जाएगा मेरे लिए। वो कहते हैं हम शायस्ता आपको टैग कर देंगे ना इंस्टाग्राम पे, दैट बी मोर देन इनफ, विल ब्रिंग बिजनेस टू यू। सो ये, बट नो, आई थिंक एस्थेटिक्स की जो फील्ड है, वो कहते हैं टैग भी नहीं करना ना, बताना नहीं है, तो नेचुरल ब्यूटी है। ओहो, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, मुझे आप, क्योंकि मेरा काम है, मैं ड्रामों को रिव्यू, एक्टर्स को स्टडी करता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करता हूँ, मुझे कोई 2-3 आप टिप्स बताएं कि जिससे मुझे पता चल जाए यार कि ये जो प्रोसीजर इन्होंने कराया ना, इनको थोड़ा हल्का कराना चाहिए था। वो क्या टिप्स हो सकती है 2-3? भाई रोते हुए उनकी रिंकल्स ना आए, बात करते हुए ये जो आ रही है हमारे फोरहेड पे लाइंस, ये ना आए। हाँ भाई, शाइस्ता जी जो खुद करती है, देखें उनकी आ रही हैं रिंकल्स, इसका मतलब है कि ये बात है कि इस बात का ख्याल करना चाहिए, राइट? एज एन एस्थेटिक फिजिशियन योरसेल्फ, अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है दैट्स नॉर्मल, व्हाट्स सो रॉन्ग विद इट? ये भी आ रहा है, ये भी रखें, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े डीप, ये भी हैं। हाँ, तो इतना रखना चाहिए। मेरी अप्रोच ही है, मेरे अपने मेडिसिन पे मेरी अप्रोच ही ये है, नॉट ओनली मी, हर एक को, मतलब ओवरडूइंग इज बैड, बहुत ऑब्वियस होती है। तो वो एस्थेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की शक्ल बिगाड़ दें या ऐसी कर दें जो पहले नहीं थी। उसका मतलब ये होता है कि जो उनके अपने फीचर्स हैं उसको इन्हांस कर दें, उसको बेहतर कर दें, और जो डिकेइंग के जो इंडिकेशंस आ रही हैं फेस पे, उसको सॉफ्ट कर दें। बिल्कुल ख़त्म करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। शाइस्ता जी, थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन इस पे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, आम जिंदगी में भी होते हैं, और वो हमारी फ्रेटर्निटी में भी होंगे, उनके जो कंसर्न्स होते हैं आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिसकम्फर्ट ऑल्सो, या प्रॉबली उनको एक सेंस ऑफ वो है, क्या कहते हैं उसको, एहसास कमतरी शायद है उनको। उस केस में जो एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से डील करते हैं उनको? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई कह रहा है कि यार मुझे तो मेरा चेहरा ही नहीं पसंद, आप इसको कम्प्लीटली हर चीज़ बदल दें, तो आप कैसे उनको हेल्प करते हैं? कोई थेरेपी भी होती है? लड़कियाँ, ख़वातीन तस्वीरें लेकर आती हैं
एंड लिटरली वो तस्वीरें उनके हस्बैंड्स ने उन्हें फॉरवर्ड की होती हैं या मंगेतरों ने फॉरवर्ड की होती हैं। कैन यू बिलीव? मतलब मैं उनको ये फिर बोलती हूँ कि यार अगर ये है तो इस बंदे से तो पहले जान छुड़ानी चाहिए। मतलब अगर जो यार ये मतलब कैन यू इमेजिन, आप ये कितनी बड़ी इंसल्ट है आपकी कि आपको कोई आदमी ये कह रहा है कि ये बन जाओ। या अगर पेशेंट मेरे पास आया अपनी वाइफ को लेकर और वो अपनी वाइफ के सामने मुझे ये कह रहा है कि वो ही थिंक्स बहुत फनी है ये, आपके जैसी कितने दिनों में बन जाएंगी जी? मतलब हेलो, मैं तो हैरान होती हूँ। और मैं अब आप ये सोचें कि हम औरत को किस तरह पालती है ये सोसाइटी। वो लड़की या वो औरत जो बराबर में बैठी है वो बेचारी मतलब मैं हूँ तो मैं तो खड़ी हो जाऊँ, पकड़ लूँ गिरबान के बहलो। मतलब सोचा हाँ, लेकिन वो औरत ये बर्दाश्त करती है जुमला। यानी उसके ऊपर कितना टॉर्चर होगा उस आदमी के साथ रहना जो मुसलसल उसे ये बता रहा है कि तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे ज़्यादा बाल आते हैं, तुम्हारी तो दाढ़ी है मर्दों की तरह, तुम अपनी मूंछें साफ कराओ। ह्यूमिलिएटिंग। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हमारी लर्निंग देखें कि उस लड़की को उसके दोस्त भी छेड़ रहे हैं और वो ये फेस कर रही है, और उस लड़की को जहाँ वो ब्याह के जा रही है वहाँ भी ये फेस करना है कि उसका रंग ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स उनमें नहीं है, उन लड़कियों में नहीं है, कॉम्प्लेक्स उस आदमी में है जो उन्हें डील कर रहा है। कॉम्प्लेक्स उस भाई में है जो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं कराएं, मेरा तो अपना शोभा है, मैं ये कहने लगा था आपका तो प्रोफेशन है। करवाएं, बट ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटीज। यस, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। तो शाइस्ता जी, एज समवन हु आपकी माशाल्लाह, यू नॉट जस्ट एनी डॉक्टर, आपका एक तजर्बा बहुत है और फिर आपकी बात की भी बहुत वक़्त है। तो आप कैसे डील करती हैं ऐसी लड़कियों को? उनको पर्सनली आप कुछ गाइड करती हैं, उनको समझाती हैं, बताती हैं? छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मैं 3 दिन से शॉक से नहीं निकली हूँ। 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, बेबी हुआ है डिलीवर तो स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड, मैं पिछले 20 दिन से अपने घर में बैठी हूँ, अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा पहले इसको ख़त्म करा के आओ। मैंने उसकी बड़ी, जितनी मैं कर सकती थी, जितनी मेरी कैपेसिटी, क्योंकि मैं जब होती हूँ तो फिर ऑब्वियसली ओपीडी इतनी हैवी होती है कि मैं एक पेशेंट को इतना टाइम, मेरा दिल चाहा कि मैं उस लड़की को ये बताऊँ कि यार यू हैव अर्न दिस, ये आपको खुदा ताला ने माँ बनाया है, और ये कोई आपके अकेले, मतलब आप अकेली तो उसमें नहीं है। कैसे कह सकता है वो आदमी ये कि आप उसको कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, हाँ, कि आपको अपने आप को ठीक लगे, अच्छा लगे, बट आप भी कैसे किसी को, मतलब, और वो बैठी है, डॉक्टर साहबा कुछ कर दें प्लीज़, मेरी शादी बच जाए। मतलब अगर शादी को आपने इससे बचाना है तो उससे बेहतर है कि ऐसी शादी हो ही ना।